So today I am going to discuss about the next topic getting जो मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट गेटिंग। इसमें हमारे पास क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है गेटिंग। तो ये आप हमने क्या करना है, इसके ऊपर ये हमने समझना है गेटिंग। तो व्हाट इज़ प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, देखो प्रॉफिट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉफिट होता है क्या गेटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रॉफिट क्या चीज़ है गेटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखो फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ खरीदी, जो हम खरीदते हैं उसकी वो होते हैं कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक कोई चीज़ खरीदी जिसकी कीमत थी 100 रुपीज़ गेटिंग। अब खरीदने जो आपने कॉस्ट प्राइस थी उस चीज़ की 100 रुपीज़ थी, और बेची कितने में, सेलिंग प्राइस कितनी थी, रुपीज़। मतलब क्या, जब आपने बेची तो उसको कितने में बेचा आपने, 200 में। तो सेलिंग प्राइस क्या थी, 200, और कॉस्ट प्राइस क्या थी, 100। इसका मतलब कि आपने खरीदी कितने में, 100 में, और बेची कितने में, 200 में। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना आपने। मतलब खरीदी आपने कितने की, 100 की, और बेची कितने की, 200 की। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको हमें क्या होगा, प्रॉफिट हुआ। हमें क्या हुआ, प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट कितने का हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस गेटिंग। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास 200 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 100। तो हमारे पास 100 रुपीज़ का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। तो क्या लिखते हैं हम, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस गेटिंग। तो आपने कोई चीज़ आप खरीदते हो, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस। कोई चीज़ आप खरीदते हो दैट इज़ कॉस्ट प्राइस, और बेचते हो वो सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट आ गया गेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द लॉस। हमारे पास जो लॉस है वो क्या है गेटिंग, कौन सा आ गया हमारे पास, लॉस। देखो लॉस क्या है, लॉस होता है हमारे पास सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो व्हाट इज़ लॉस, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, कोई चीज़ खरीदी जिसकी कॉस्ट प्राइस थी ₹200, और बेच दिया हमने उसको 150 में। कितने में बेच दिया आपने, 150 में। देखो खरीदी कितने की थी, 200 की, और बेची कितने की, 150 की। इसका मतलब क्या हुआ, लॉस। तो कितना लॉस हुआ, लॉस क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एस पी। यहाँ पे क्या है, सी पी ग्रेटर है किससे, एस पी से। सी पी क्या है, ग्रेटर है एस पी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पी कितना है 200 माइनस एस पी क्या है 150। तो कितना रुपीज़ आ गया, 50। 50 रुपीज़ का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ गेटिंग। तो याद रखना लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर कोई चीज़ आप खरीदते हो, मैंने कोई चीज़ खरीदी 200 की, बेची कितने की, 150 की, तो मुझे क्या हुआ, लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये आ गया गेटिंग। नेक्स्ट वन इज द प्रॉफिट परसेंट। देखो हमेशा प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपन अपन हमेशा प्रॉफिट या लॉस किससे निकालते हैं हम, सी पी से, कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट परसेंट कहाँ से निकालते हैं, प्रॉफिट अपन सी पी इंटू 100 गेटिंग। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपन सी पी इंटू 100 गेटिंग। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। तो विच इम्प्लाइज, अगर हमारे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज, हमें कितना परसेंट प्रॉफिट आया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 20% प्रॉफिट आया, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस सपोज हमारे पास थी 250 इंटू 100। तो क्या करोगे, ये कैंसिल, 25 फोर जाए, हमारे पास 8 रुपीज़ जो है, 8% क्या आ गया, प्रॉफिट आया। कितने प्रॉफिट आया, 8% गेटिंग। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ये वाला गेटिंग। तो प्रॉफिट क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी चीज़ में प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट अपन सी पी इंटू 100 गेटिंग, 8%। जैसे लॉस आ गया, जैसे यहाँ पे देखो कितना रुपीज़ लॉस हुआ है, 50। तो हमने लिखा है 50, मतलब कि हमारे पास होता है लॉस अपन सी पी इंटू 100, लॉस अपन सी पी इंटू 100 गेटिंग। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपन सी पी इंटू 100। कितना लॉस आया, सपोज 150 का लॉस, मतलब 50 का लॉस हुआ है, ठीक है। कितने मतलब कॉस्ट प्राइस क्या थी उस टाइम, 200, ठीक है। कितना का लॉस हुआ है, 50 का लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस क्या थी, 200 इंटू 100। ये जीरो कैंसिल, 2 1 2, 225। इसका मतलब हमारे पास कितने लॉस हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ है, 25%।
कितने परसेंट लॉस हुआ है? 25%। गेटिंग? ये आपने याद रखना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस विल ऑलवेज बी ऑन सीपी। देखो अगर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालोगे तो किसके ऊपर निकालोगे? सीपी पे निकालो। किस पे निकालोगे आप? सीपी पे। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर हमारे पास प्रॉफिट और जब जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस दिया होता है तो उस टाइम हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? गेटिंग? तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालें जब हमारे पास प्रॉफिट और जब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे जब हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दी होगी और साथ में सीपी भी दिया होगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? उसके लिए क्या फॉर्मूला है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। याद रखना जब हमारे पास क्या क्या दिया होगा, प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा, ठीक है, तो उसके लिए और कॉस्ट प्राइस दी होगी तो उस तब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। गेटिंग? सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज दिया है कितना? प्रॉफिट परसेंटेज दिया है हमारे पास 20%। कितना दिया है? 20%। और सीपी सपोज दिया है हमारे पास है 500। गेटिंग? तो एसपी कैसे निकालेंगे? ठीक है, प्रॉफिट कितना दिया? 20%, सीपी कितना दिया? 500। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 20% अपन 100 इंटू सीपी कितना है? 500। ये जीरो कैंसिल, 120 और 100 प्लस 20, ठीक है, 100 प्लस 20 आ गया 120 इंटू 5, 0, 5 टू 10, 1, 5 और 1 6। हमारे पास जो एसपी था, एसपी कितने आ गए? एसपी आ गया हमारे पास ₹600। तो एसपी कितना आ गया हमारे पास? ₹600। गेट? हमने क्या किया? सेलिंग प्राइस थी, ठीक है। जब हमारे पास प्रॉफिट या प्रॉफिट और सीपी दिया होता है तो हमें सेलिंग प्राइस कैसे लेने, मतलब कि फाइंड आउट करना है। तो सपोज हमारे पास प्रॉफिट था 20%, सीपी कितना था? 500। तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मीन्स 20% डाला अपॉन 100 इंटू सीपी कितना था? 500। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या मिला? 120, 100 प्लस 20, 120 इंटू 5, ये आगे 600 हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। गेटिंग? तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट वन इज द, अगर हमारे पास लॉस परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस दी होगी उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सी पी अपॉन 100। क्या है उसके लिए? बस माइनस और लॉस परसेंट ले लें, ठीक है। सेलिंग प्राइस जब हमारे पास लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस दी होती थी तो उस टाइम हम कैसे निकालेंगे? एसपी। तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सी पी। जब हमारे पास प्रॉफिट और सी पी दिया होता है तो 100 प्लस आ जाएगा, जब हमारे पास प्रॉफिट और मतलब कि लॉस और सी पी दिया होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। गेटिंग? और सारा फॉर्मूला सेम है। गेटिंग? यहाँ पे प्रॉफिट है, गेटिंग? तो यहाँ पे लॉस और माइनस, यहाँ पे प्रॉफिट तो मीन्स प्रॉफिट आएगा तो ऐड होगा ना, तो लॉस होगा तो मीन्स नुकसान होगा तो माइनस हम लिखते हैं। गेटिंग? उसके बाद अगर हमारे पास सपोज अब हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉस दिया है, लॉस परसेंट दिया है 10% सपोज। गेटिंग? तो एस पी क्या होगा? तो उस टाइम क्या होगा? और हमारे पास सी पी क्या होगा? सी पी दिया होगा हमारे पास 240। गेटिंग? उस टाइम क्या होगा? मतलब कि सी पी दिया होगा हमारे पास 2400। गेटिंग? तो एस पी कितना निकलेगा? एस पी निकलेगा हमारे पास 100 माइनस लॉस परसेंट मीन्स 10% अपॉन 100 इंटू 2400। गेटिंग? तो ये जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 90 इंटू 24, ठीक है। तो याद रखना है क्या आएगा आपके पास? जीरो का जीरो, ठीक है। 360 इंटू 180, ये आगे 2100। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास 2100। गेटिंग? तो क्या किया हमने? ठीक है, लॉस परसेंटेज सपोज हमारे पास 10% थी, सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 2400 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी जब लॉस होगा? तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। तो लॉस कितना था? 10%, 100 माइनस 10, 90 इंटू 2400 अपॉन 100। तो हमने क्या किया? जीरो और जीरो कैंसिल आउट, ये आ गया 90, 19 24, जीरो का जीरो, 9 4 जा 36, 2, ये आ गया जीरो का जीरो, 6 का 6, 8 8 11 और 2100 हमारे पास एस पी आ गया। गेटिंग?
तो ये हमारे पास थे जब हमारे पास क्या क्या गिवन होगा, जब हमारे पास प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज दिया होगा और साथ में सीपी दिया होगा, तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, आराम से हम एसपी निकाल सकते हैं। गेटिंग, ये आपने याद रखना है। गेटिंग, नेक्स्ट वन इज द सीपी। सीपी कैसे निकालेंगे? गेटिंग, तो सीपी क्या होगा, देखो सीपी यहीं से निकलेगा, 100 इंटू एसपी करेंगे, क्या करेंगे, 100 इंटू, ये है ना, यहीं से हम बनाएंगे फॉर्मूला, 100 इंटू एसपी करेंगे अपान, ठीक है, 100 इंटू एसपी अपान, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ गया हमारे पास 100 माइनस लॉस, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट, क्या आ जाएगा, देखो यहीं से बन गया एस पी इंटू 100 लिखा अपान 100 माइनस लॉस परसेंट, तो ये आ गया सी पी। ठीक है, तो सी पी के लिए क्या है, 100 इंटू एस पी अपान 100 माइनस लॉस परसेंट, ये याद होगा तो यहीं से आप बना सकते हो, एस पी इंटू 100 कर देना अपान 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू मतलब इज इक्वल टू सी पी। ठीक, तो सपोज हमारे पास एस पी कितना दिया है, एस पी दिया हमारे पास ₹1000 और हमारे पास लॉस कितना दिया है, लॉस दिया हमारे पास है 10 मतलब कि 20%। ठीक, तो बताओ हमारे पास सी पी कितना होगा, सी पी कितना होगा, तो सी पी क्या होगा, 100 इंटू एस पी 1000 अपान 100 माइनस 20 लॉस, ये आ जाएगा 100 इंटू 1000, ये आ जाएगा 80, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 25 जा और 2 50 जा, तो ये आ गया आपके पास 50 इंटू 25। गेट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 25 50 0 5 और 7 750 हमारे पास आ गया। इसकी क्या कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 750। तो मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, 100 इंटू एस पी अपान 100 माइनस लॉस परसेंट। तो हमारे पास एस पी मैंने माना कि मेरे पास कितना था 1000, लॉस कितने पे हुआ 20% पे, तो मैंने क्या किया, सी बी का फॉर्मूला हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो मैंने क्या लिखा 100 इंटू 1000 अपन 100 माइनस 20, ये करने के बाद हमारे पास 750 क्या आएगा कॉस्ट प्राइस। गेटिंग, अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो बताना मुझे कमेंट करके। देखो एक बच्चे ने किया था कि सर आप मतलब कि तेज़ और मतलब हमें समझ नहीं आ रही है और बड़ा, ठीक है, तो मुझे भी एक मतलब कि लगता है कि नहीं मुझे इसमें, और कह रहे हैं कि बोर्ड में पढ़ा देना, कोई बात है, मैं कुछ दिनों के बाद बोर्ड में लेकर आऊँगा। गेटिंग, और भी जो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है, गेटिंग, उसमें साइंस पोर्शन हो या मैथमेटिक्स या कोई भी पोर्शन हो, गेटिंग, तो मैं बोर्ड में लेकर आऊँगा। गेटिंग, आई होप, मुझे लग रहा है कि भाई आपको यहाँ से पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। गेटिंग, कोई बात नहीं, आई विल रिजॉल्व द इशू। गेटिंग, तो अब यहाँ पे क्या है, सी पी, अब अगर हमारे पास क्या दिया होगा यहाँ पे एस पी और लॉस परसेंट दिया होगा, अगर एस पी और प्रॉफिट दिया होगा तो तब क्या करेंगे, 100 इंटू एस पी और नीचे क्या कर देना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्या कर देना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 इंटू एस पी अपन 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर देना। क्या करना ना, जब हमारे पास एस पी और प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, जब सी पी निकालना होगा तो क्या करोगे 100 इंटू एस पी अपन 100 प्लस प्रॉफिट, देखो इधर था माइनस लॉस परसेंट और यहाँ पे प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक, तो यहीं पे करेंगे, यहीं पे अगर हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया होगा, सपोज हमारे पास प्रॉफिट दिया होगा 10%, तो एस पी दिया होगा हमारे पास 2000, तो हमारे पास सी पी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आ गया 100 इंटू 2000 अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंट हमारे पास है 10% इंटू, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे आपने वो, उसके बाद हमने क्या करना है, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, अपान 110, ये और ये कैंसिल और ये जो भी आ जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एनी पर्सन एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लेरिफाई योर डाउट। ठीक है, तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए ये चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। गेटिंग, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन है हमारे पास डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट जो फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट क्या होता है, वो होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। गेटिंग, तो मार्क प्राइस क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल जिस प्राइस पे अभी मतलब कि
जब आप हम शॉपकीपर के पास जाते हैं तो डिस्काउंट देने से पहले जो प्राइस होती है उसको कहा जाता है मार्क प्राइस, ठीक है। बिफोर गिविंग एनी डिस्काउंट, बाय गिविंग एनी डिस्काउंट, बिफोर बाय गिविंग एनी डिस्काउंट, किसी भी डिस्काउंट देने से पहले जो प्राइस होता है उसको कहा जाता है मार्क प्राइस। तो व्हाट इज़ मार्क प्राइस, ठीक है। बिफोर गिविंग एनी डिस्काउंट मतलब कि डिस्काउंट देने से पहले जो प्राइस होती है किसी भी चीज़ की वो आगे मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस जो है माइनस सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट अपन मार्क प्राइस इंटू 100, गेटिंग, ये आपने याद रखना। तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, गेटिंग। और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट अपन मार्क प्राइस इंटू 100। तो याद रखना डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपन मार्क प्राइस इंटू 100, गेटिंग। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर, गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियरफाई योर डाउट, गेटिंग। इसके ऊपर फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगा, ठीक है। और आराम से ये 1-2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। मैं जल्दी जल्दी मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। फिर जो भी चीज़ें बचती है वो धीरे धीरे मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, विद इन 15 डेज़ के अंदर, गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल है और आप लोगों को समझ भी आ रही है, ठीक है। तो प्लीज़ मेक देयर ओन नोट, ठीक है, विच विल हेल्प ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, गेटिंग। अपने नोट्स बनाओ, गेटिंग। और जैसे भी आप बनाते हो लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, गेटिंग। ये बात आपने याद रखनी, गेटिंग। अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए, ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। जो भी आपकी किथ एंड कितना है फ्रेंड्स है, गेटिंग, जो भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कीप रिवाइजिंग योर नोट्स, ठीक है। और अपना ध्यान रखें, गेटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।